बोलो श्री राम जय राम जय राम बोलो श्री राम जय राम राम बोलो श्री राम जय राम राम बोलो श्री राम जय राम जय बोलो श्री श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम नीरज संहारी रघुनाथ नव संकट हारी श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय राम बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय राम बोलो बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। भगवान श्री राम जी ने ताड़का का वध किया। उसके पश्चात मारीच को समुद्र के पार फेंक दिया। फिर सुबाहु का वध किया, सभी राक्षसों का वध किया और विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। उसके पश्चात कृत हुए श्री राम और लक्ष्मण ने उस यज्ञशाला में ही वो रात बिताई। उस समय वे दोनों वीर राम और लक्ष्मण बड़े प्रसन्न थे। उनका हृदय हर्षोल्लास से परिपूर्ण था। रात बीतने पर जब प्रातः काल आया तब वे दोनों भाई पूर्व काल के नित्य नियम से निवृत्त हो विश्वामित्र मुनि तथा अन्य ऋषियों के पास दोनों साथ साथ गए। वहाँ जाकर उन्होंने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और मधुर भाषा में ये वचन कहे, हे मुनिवर, हम दोनों आपकी सेवा में उपस्थित हैं। हमें जो आज्ञा हो, हे मुनि श्रेष्ठ, आप आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। उन दोनों का ऐसे कहने पर वहाँ बैठे हुए सभी महर्षि विश्वामित्र को आगे करके, देखो या तो बच्चों को लाया मत करो, लाओ तो पीछे आगे कुर्सी बिछा लो। माता जी ये कुर्सी बिछा के दे दो, वहाँ बैठ जाएंगे, आराम से खिला लेंगे बच्चों को। दे दो कुर्सी, दे दो, 2-3 कुर्सियाँ लगा दो, बच्चों को भी खिला लेंगी और रामायण भी सुन लेंगी। अब ऐसा है ना, ना तो ये रामायण सुन पा रही है और ना ही दूसरे को भी विघ्न पड़ता है। दोनों काम कर लेंगे। वहाँ 2-3 कुर्सी लगा दे, एक भगवती के लिए भी लगा दे, 1-2 और बच्चे हैं उनके लिए भी लगा दो। अच्छा नहीं है क्यों, एक दिन का काम हो, एक हफ्ते का काम हो तो कोई बात नहीं, ये तो रोज़ कथा चल रही है और रोज़ नित्य नियम हमने ध्यान में भी बैठना है। तो बच्चों को साथ में लेके आएंगे और बच्चे कोई ना कोई, देखो बच्चों का तो स्वभाव है, बच्चों की गलती नहीं है, बच्चों का स्वभाव है, बच्चे तो चंचल होते हैं। इसलिए दोनों काम हो जाएंगे। कुर्सी बिछा दो, वहाँ बैठ जाएं बच्चों को लेकर के। उससे क्या होगा कि बच्चों को खिलाते भी रहिए और कान में जो आवाज़ आए वो भगवान का नाम भी सुन लीजिए और बाकियों को भी कथा सुनने दीजिए। बोल दीजिए माता जी को वहाँ बैठ जाएंगे, बैठ जाइए माता जी, वहाँ बैठ जाइए।
या तो बच्चों को लेके मत आया करें, लेके आए तो बच्चों को नहीं, इसमें फ़ायदा नहीं ना। ध्यान तो आपका बच्चों में, बच्चे कोई बिजली का करंट छू लेंगे, देखो बच्चों को कौन संभालेगा। एक बच्चा हो जा रहा है, वहीं बिजली का करंट तार लटक रहा है, अगर कोई तार छू लिया तो यहाँ कथा करनी मुश्किल हो जाएगी। प्लीज़ प्रार्थना है मेरी, या तो इन बच्चों को घर छोड़ आइए, या लेके बैठना है तो कुर्सी पे बैठ जाए। नहीं, इनको बार बार नहीं कह पाओगे आप जितना कहोगे फिर दो मिनट बाद फिर दौड़ेंगे ये तो बच्चे हैं। माता जी इनको लेके कुर्सी पे बैठ जाइए, इनको भी बोलो कुर्सी पे लेके बैठ जाएंगे। कोई वो नहीं होता, लाड़ प्यार नहीं है, कोई कथा है ये। कुर्सी पे बैठ जाओ आप भी, बहन जी आप भी कुर्सी पे बैठ जाओ कुर्सी पे। कोई नहीं, दो कम बैठेंगी वो अच्छा है। यहाँ कोई ये नहीं है कि जो कथावाचक होते हैं ना, उनको तो भीड़ लगानी होती है, वो 10-10 भी डालेंगे तो पैसे इकट्ठे करने। उनको तो कोई शोर मचाता रहे, कोई कुछ करता रहे, उनकी तो रटी रटाई भाषा उन्होंने बोलनी है। यहाँ तो पढ़ करके बोलना है। थोड़ा सा भी ध्यान चूकेगा तो एक अक्षर भी गलत होगा तो हो गया काम। ना आपको आनंद आएगा ना मुझे आनंद आएगा। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। हाँ भगवती कोई बात नहीं, देखिए आप बैठना है तो इनको लेके कुर्सी पे बैठ जाएं, यहाँ ना बैठें। ये फिर उठेगा, फिर दिक्कत करेगा, फिर आप मेरा ध्यान उधर जाएगा। प्लीज़ कुर्सी पे बैठ जाओ आप, कुर्सी ले लो, कोई बात नहीं। हाँ, मैं तो अकेला भी बैठ के पढ़ लूँगा तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, भगवान का नाम लेना है। पर उसका क्या फ़ायदा जब ध्यान भटके इधर उधर, ना कहने वाले को आनंद आए ना सुनने वाले को आनंद आए। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। कुर्सी पे बैठो। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम। दोनों भाइयों के ऐसा पूछने पर महर्षि विश्वामित्र को आगे करके दोनों भाइयों ने क्या कहा कि हे मुनिवर, हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं, आप हमें जो कहें हम आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। उन दोनों के ऐसा कहने पर वे सभी महर्षि विश्वामित्र जी को आगे करके श्री रामचंद्र जी से बोले कि हे नरश्रेष्ठ, मिथिला के राजा जनक का परम धर्म यज्ञ प्रारंभ होने वाला है, उसमें हम सब लोग जाने वाले हैं। हे पुरुष सिंह, हे श्री राम, तुम्हें भी हमारे साथ वहाँ चलना है। वहाँ एक बहुत ही बड़ा अद्भुत धनुष रत्न है, तुम्हें उसे देखना चाहिए। हे श्री राम, पहले कभी यज्ञ में पधारे हुए देवताओं ने जनक के किसी पूर्व पुरुष यानी किसी बुजुर्ग को वो धनुष दिया था। वो कितना प्रबल और भारी है, इसका कोई माप तोल नहीं है। वो बहुत ही प्रकाशमान एवं बहुत बड़ा और बड़ा भयंकर है। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवता, गंधर्व, असुर तथा राक्षस भी किसी तरह से उसकी प्रतिष्ठा नहीं चढ़ा पाए हैं। उस धनुष की शक्ति का पता लगाने के लिए कितने ही महाबली राजा और राजकुमार आए, किंतु कोई भी उसका प्रतिष्ठा नहीं चढ़ा पाया। हे श्री राम, वहाँ चलने से तुम महामना मिथिला नरेश के उस धनुष को
तथा उसके परम अद्भुत यज्ञ को भी देख सकोगे। हे नरश्रेष्ठ राम, मिथिला नरेश ने अपने यज्ञ के फलस्वरूप में उस उत्तम धनुष को मांगा था। अतः संपूर्ण देवताओं तथा भगवान शंकर ने उन्हें वो धनुष प्रदान किया था, इसलिए वो शंकर का धनुष कहलाता है। उस धनुष का मध्य भाग जिसे मुट्ठी से पकड़ा जाता है बहुत ही सुंदर है। हे रघुनंदन, राजा जनक के महल में वो धनुष पूजनीय देवताओं की भांति प्रतिष्ठ है और नाना प्रकार के गंध, धूप, अगुर आदि सुगंधित पदार्थों से उसकी पूजा होती है। ऐसा कहकर मुनीश्वर विश्वामित्र ने वन देवताओं से हाथ जोड़कर आज्ञा ली और कहा कि मेरा संकल्प पूरा हो गया है, मैंने अपना यज्ञ पूरा कर लिया है, अब मैं राम लक्ष्मण जी के साथ यहाँ से प्रस्थान करूँगा। ऐसा कहकर तपस्या के धनी मुन श्रेष्ठ कौशिक ने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। उस समय प्रस्थान के समय यात्रा करते हुए मुनिवर विश्वामित्र के पीछे उनके साथ जाने वाले ब्रह्मवादी महर्षियों की 100 गाड़ियाँ साथ में चली। सिद्धाश्रम में निवास करने वाले मृग और पक्षी भी तपोधन विश्वामित्र जी के पीछे पीछे जाने लगे। कुछ दूर जाने पर ऋषि मंडली सहित विश्वामित्र ने उन पशु पक्षियों को वापस लौटा दिया। फिर दूर तक मार्ग तय कर लेने के बाद जब सूर्य अस्तल की ओर जाने लगे तब उन ऋषियों ने पूर्ण सावधान रहकर सोनभद्र के तट पर पड़ाव डाला। जब सूर्यदेव अस्त हो गए तब स्नान करके उन सब ने अग्निहोत्री का कार्य पूर्ण किया। इसके बाद वे सभी अमित तेजस्वी ऋषि मुनीश्वर विश्वामित्र को आगे करके बैठे। फिर लक्ष्मण सहित श्री राम भी उन ऋषियों का आदर करते हुए बुद्धिमान विश्वामित्र के सामने बैठ गए। तत्पश्चात महातेजस्वी श्री राम ने तपस्या के धनी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र से कौतूहल पूर्वक पूछा कि हे भगवान, यह हरे भरे समृद्धिशाली वन में सुशोभित देश कौन सा है? मैं इसका परिचय सुनना चाहता हूँ। आपका कल्याण हो, आप मुझे इसका पूरा वृत्तांत बताइए। वो देश कौन सा था वन में? वो विश्वामित्र जी का राज्य था। आगे की कथा में कल को पता लगेगा। विश्वामित्र जी मुनि बाद में बने, पहले वो राजा थे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साचे दरबार की। सभी ध्यान में बैठेंगे, दोनों हाथों को साथ में कर लें और ध्यान को ले आएं जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं। ध्यान को एकचित करें और जो हमारा मनी रूपी प्रकाश है, आत्म प्रकाश जिसे बोलते हैं, अंदर का प्रकाश, उसके दर्शन करने की चेष्टा करें। जब भी ध्यान में बैठें तो ध्यान एकचित हो। इसी तरह से एक संत ध्यान में बैठा करते थे और उसके पड़ोस में कोई बड़ी फैक्ट्री थी जिसकी आवाज़ आती थी, फिर भी वो ध्यान में बैठते थे। उनके ध्यान में बैठने का एक बहुत आनंद आता था उनको उस शोर में बैठने में, क्योंकि उस शोर को भी वो ओम की ध्वनि में बदल देते थे। उनको ऐसा लगता था कि इस शोर के अंदर से ओम की ध्वनि आ रही है। आप भी अपनी चेष्टा को इसी तरह अपनी ध्वनि को ऐसे बना लें, इधर उधर से कोई शोर आ रहा है तो उसको समझें कि कहीं से ओम की ध्वनि आ रही है और उसी में मगन रहें और ध्यान को एकचित रखें।
मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं। बस एक ही नाता है मेरा। सुंदर प्रकाश के दर्शन, और इसी प्रकाश में अपने इष्ट देव के दर्शन भी करने की कोशिश करें। पहले ओम का तस्वीर बनाने की कोशिश करें। ओम धीरे धीरे अपने इष्ट देव का, जिसे भी आप इष्ट देव मानते हैं, सब देवों में देव हैं, सबकी अपनी एक बहुत शक्ति है, लेकिन सब एक हैं। एक ओंकार, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। सभी अच्छे हैं। मानो तो मैं गंगा हूँ, ना मानो बहता पानी। आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। जिसे भी आप मानेंगे वही आपके इष्ट हैं, वही आपके भगवान हैं। अपने इष्ट देव के सुंदर दर्शन, सुंदर तस्वीर का निर्माण आपने किया। हाथ जोड़ करके प्रार्थना भी उनसे कीजिए मन से कि हे प्रभु, मैं आपका बच्चा हूँ, आप मेरे पिता हैं। संसार में जो कुछ हो रहा है आपकी इच्छा से हो रहा है। आप इस जीव संसार के उपज करने वाले हैं, आप ही संहार करता है, आप ही भरता है। हे प्रभु, आपने हमें भक्ति का रास्ता दिया, आपने हमें सद्मार्ग दिया। इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। एक चित्त होकर के ध्यान लगा लीजिए। बीच बीच में ध्यान इधर उधर होता है। ये हमारे मन का स्वभाव है, लेकिन अच्छा संचालक होता है, वो चाहे रथ में कितने भी घोड़े जुटे हों, उनकी लगाम अपने हाथ में रखता है। इसी तरह ये जो इंद्रियां और मन है, इनकी लगाम हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं मन के मते ना चालिए। मन जो है वहाँ ले जाता है जहाँ कीचड़ होता है, क्योंकि मन का स्वभाव है वहाँ लेके जाना जहाँ वासनाएं हैं, जहाँ कामनाएं हैं, जहाँ पाप है। इसलिए हम मन के अनुसार नहीं चलेंगे, हम अपनी आत्मा और विवेक के अनुसार ध्यान में बैठ कर के चित्त लगाएंगे और अपने प्रभु को, जिनके दर्शन करने के लिए लोग बहुत दूर दूर तक जाते हैं, अगर आपकी श्रद्धा और भक्ति दृढ़ है, जैसे गुरु रविदास जी थे, वो अपना मोची का काम करते थे, लेकिन दृढ़ उनकी आस्था गंगा जी में थी। उन्होंने कहा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। आपका मन, अगर आपका मन शिथिल हो जाता है तो आप अपने स्थान पर बैठ कर के भी, कहीं पर बैठ के ध्यान लगाएंगे तो आपके इष्ट देव के दर्शन होंगे। अगर मन आपका शिथिल नहीं है, उनके स्थान पर भी चले जाएंगे, वहाँ भी आप दर्शनों से वंचित रह जाओगे, क्योंकि मन तो आपका कहीं और था। इसलिए ध्यान को हमेशा एकचित्त होकर के ध्यान लगाएं।
बहुत सुंदर दर्शन, बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं। प्रकाश से तो आपकी आत्म प्रकाश से आत्मा का स्नान हो रहा है। शरीर की शुद्धि के लिए हम शरीर का स्नान करते हैं और आत्मा की शुद्धि के लिए हम ध्यान करते हैं। अब हमारा तन भी शुद्ध है, अब हमारा मन भी शुद्ध है, हम पवित्र हैं। तन शुद्ध होने से कुछ नहीं होता अगर मन पवित्र शुद्ध नहीं है। मन हमेशा ध्यान में जब बैठेंगे तभी शुद्ध होगा। जब अंदर के आत्म प्रकाश से स्नान होगी तभी आत्मा के ऊपर लगी हुई धूल मिट्टी तभी दूर होगी। जब आत्मा की मिट्टी आत्मा की धूल दूर होगी तो आत्म दर्शन होंगे, अपने परमात्मा के दर्शन होंगे। फिर हम उनसे अपनी बात कह पाएंगे, अपने दुख सुख सब हम बतलाएंगे। सब में राम देखें, सब में भगवान देखें, सब में अपने इष्ट देव को देखें। मेरे भगवान कण कण में मौजूद हैं, हर जन में मौजूद हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसमें मेरे राम जी नहीं हैं। एक संत थे और अपना खाना बना रहे थे, रोटी बना रहे थे। जैसे ही चौपाती बनाई साइड में रखते जा रहे थे, एक सवान एक कुत्ता आया, रोटी उठा के चल दिया। संत उठे, भागे पीछे पीछे, क्या लेकर के? घी लगाने वाला, रोटी चौपड़ने वाला जो डब्बा था उसको लेके पीछे पीछे जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, हे भगवान लाओ मैं रोटी चौपड़ तो दूँ, आप तो बिना चौपड़ी हुई रोटी लेके जा रहे हैं। उनको उस सवान उस कुत्ते में भी भगवान दिखाई दे रहा है। ये सच्चाई है। मेरे प्रभु कहाँ नहीं है? प्रभु तो मेरे अंतकरण में है, मेरे अंदर है। जब ध्यान में लगातार बैठेंगे तो आपको अनुभव होगा, अनुभूति होगी कि वाकई ही प्रभु मेरे अंदर ही थे। साक्षात प्रभु के दर्शन, बहुत सुंदर दर्शन। धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे, मेरे प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हे प्रभु, आपकी बड़ी कृपा हुई, आपने हमें भक्ति दी। दोनों हाथों से घर्षण करें और इस तेज को अपने मुखमंडल पर लगाएं। प्रभु का धन्यवाद करें। हे प्रभु, आप हमेशा हमारी जो लगन है, हमारी भक्ति है, ये इसी तरह निरंतर चलती रहे। हे मेरे प्रभु, इसमें कोई विघ्न ना आए, इसमें कोई बाधा ना आए। हे मेरे प्रभु, हम पर कृपा बनाए रखें। बोल साचे दरबार की। आज छठा नवरात्रा है। मीरा जी, आपका नवरात्रा था ये? बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनको सेवा मिलती है प्रभु के कार्य की। मीरा जी को सेवा मिली है। कल किसका है? कल श्यामा का है। आइए, इधर आ जाइए, आइए, ये लो श्यामा। मेरा जी, एक मिनट, जोरदार तालियां बजा दीजिए मीरा जी के लिए। बड़े भाग्यशाली हैं। बहुत आनंद में माता की ज्योत जली, पूरी ज्योत का ध्यान रखा। कल शाम से इन्होंने ज्योत अपने आप संभाली थी और आज शाम तक इन्होंने पूरी ज्योत का ध्यान दिया है। भगवान के कार्य में एक सेकंड भी दे देना बहुत बड़ी बात होती है। और पूरा दिन और पूरे नवरात्रे आकर के माता की कथा कीर्तन को सुना है और फिर सेवा भी ली है। इनसे बड़े भाग्यशाली और कौन होंगे। कल श्यामा का है। चलिए, आज मंत्रों का उच्चारण कर ले। 2-3 दिन हो गए मंत्र नहीं किए। कर लीजिए, मंत्र भी कर लीजिए। ओम नमो शिवाय, कृपा करो महादेव।
ओम नमो शिवाय कृपा करो महादेव। ओम नमो शिवाय कृपा करो महादेव। ओम नमो शिवाय कृपा करो महादेव। ओम नमो शिवाय कृपा करो महादेव। की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 माने की जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि तोयमुक्षीमहामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्योर्मोक्षमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि तोयमुक्षीमहामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्योर्मोक्षमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि तोयमुक्षीमहामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्योर्मोक्षमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि तोयमुक्षीमहामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्योर्मोक्षमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि तोयमुक्षीमहामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्योर्मोक्षमामृतात्। भगवान की जय। माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाल कृष्ण वासा गोपी जन हरे कृष्ण बल बलाय प्राण क्लेश नसाय। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला ब्रज के वासा गोपी जन हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नासाय। श्री माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला ब्रज के वासा गोपी जन हरे कृष्ण बल बुलाए प्राण कृष्ण। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला ब्रज के वासा गोपी जन हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नासाय। श्री माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला ब्रज के वासा गोपी जन हरे कृष्ण बल बुलाए प्राण क्लेश नाशाय। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला ब्रज के वासा गोपी जन हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नासाय। श्री माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला ब्रज के वासा गोपी जन हरे कृष्ण बल बुलाए प्राण क्लेश नाशाय। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला ब्रज के वासा गोपी जन हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नासाय। माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला ब्रज के वासा गोपी जन हरे कृष्ण बल बुलाए प्राण क्लेश नाशाय। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला ब्रज के वासा गोपी जन हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नासाय। भगवान की जय। गुरु महाराज की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो
ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माता की जय। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। ॐ ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। ॐ ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। ॐ ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। ॐ ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। या की जय। सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे, आरती करेंगे। चलिए शुरू कीजिए। नहीं बेटा वही करिए, जय अम्बे गौरी वाली कर लीजिए, कोई बात नहीं। दिन तेरा बस भैया जी को रोज मनावते हरे ब्रह्मा सिंगरी। ओम जय अम्बे गौरी भगत सिंदूर विराज की को मृग मद को मैया की को मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना उज्ज्वल से दो नैना चंद्रवदन नीको। ओम जय अम्बे गौरी मान कले रतांबर राधे मैया रतांबर राधे रट
मैया धरने पर धारी सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन सेवक तिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी सुंदर सोहित नासा दे मोती मैया नासा दे मोती मोती के चंदनी भाकर कोटि के चंदनी भाकर राजस समझोगी ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया